हेलो एवरीवन, जय श्री सीताराम जी। निर्मल रसोई में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले होली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। होली के शुभ अवसर पे हम चंद्रकला मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाले हैं आप लोग के साथ, जो बहुत यूनिक तैयार होती है, बहुत ही लाजवाब लगती है। हर बार हम मालपुआ गुजिया तो ज़रूर बनाते हैं, इस बार हम कुछ नया बनाते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए देख लेते हैं चंद्रकला मिठाई की रेसिपी। चंद्रकला मिठाई के लिए हम 200 ग्राम के करीबन मावा लिए हैं, 2 चम्मच इसमें हम सूजी लिए हैं, 2 चम्मच पीसी हुई चीनी लिए हैं, 4 छोटी इलायची लिए हैं, 7 बादाम लिए हैं और 7 काजू। सबसे पहले हम काजू और बादाम को बारीक कट करेंगे। तो इसे बहुत ही बारीक हमें कट करना है, तो ऐसे ही हमें इसे बारीक कट कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही ट्रेडिशनल स्वीट तैयार होती है। तो देखिए एकदम हम बारीक कट कर लिए हैं। अब हम गैस पे एक बर्तन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी जब गर्म हो जाए तब उसमें हम सूजी डालेंगे और सूजी को हम 1 से 2 मिनट तक हम चलाते हुए इसे हल्का सा रोस्ट करना है। तो ये सूजी हमारा रोस्ट हो चुका है। तो उसी सूजी में हम जो काजू और बादाम कट करके रखे थे वो डालेंगे, उसे भी हमें 1 मिनट तक रोस्ट करना है। तो ये हमारा सूजी और काजू बादाम रोस्ट हो चुका है। तब इसमें हम जो मावा लिए थे वो डालेंगे और इसे हमें धीमी आंच पे मेल्ट कर लेना है। ये मावा हमारा पहले से ही ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। तो ये हमारा चंद्रकला मिठाई के लिए मावा तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम आटा तैयार करेंगे। तो आटा तैयार करने के लिए एक हम बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें 2 कटोरी हम मैदा डालेंगे। तो ये मैदा को हम छान लेंगे। इसमें बड़े चम्मच से 2 चम्मच के करीबन हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम हाथों से थोड़ा इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 3 से 4 पिंच के करीबन डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटा का डो तैयार करेंगे। आटा का डो बहुत सख्त भी नहीं लगाना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, मीडियम आटा का डो हमें तैयार करना है। तो ऐसे ही हम हाथों से दबाते हुए उसे अच्छे से आटे को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा आटा तैयार होने वाला है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत यूनिक रेसिपी है। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम 300 ग्राम के करीबन चीनी डालेंगे। जिस कटोरी से हम चीनी डालेंगे उसी कटोरी से आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। चीनी के आधा हम पानी डालेंगे और हम चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे। अब हमें चाशनी तैयार करना है। तो ये हमारा चाशनी तैयार हो रहा है। इसमें हम थोड़ा सा केसर धागा डालेंगे, इससे फ्लेवर कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम चाशनी को पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए और हमें चिपचिपी सी चाशनी तैयार करना है, बहुत गाढ़ा नहीं तैयार करना है। तो हमारी चाशनी लगभग तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची जो लिए थे 4 वो कूट के डालेंगे। आधा चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे, इससे हमारी चाशनी जमती नहीं है और बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो अब हम चाशनी को साइड में रखते हैं। अब हमारा जो मावा था वो ठंडा हो चुका है। तो जो पिसी हुई चीनी थी उसे हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से हमें चीनी को मिला लेना है। इधर आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो इसे हम एक बार फिर से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे ही हाथों से हमें एक बार फिर से आटा को आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम छोटी छोटी सी लोई तोड़ेंगे और इसे हम एक बड़ी सी रोटी जैसे बेलेंगे। तो ऐसे ही दबाते हुए हमें एक बड़ी सी रोटी बेल लेना है और रोटी को हमें बहुत ना पतला रखना है ना बहुत मोटा रखना है। तो ये हमारी रोटी बेल के तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी मोटी ही है, बहुत पतली नहीं है। तो अब हम एक गिलास लेंगे और उसके आगे वाले पोर्शन से इसे बराबर शेप में 4 पूड़ियों के जैसे हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है। ऐसे एकदम हमारी जो पूड़ियाँ हैं एकदम बराबर शेप में तैयार होती हैं। तो ये हमारी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम स्टफिंग करते हैं।
तो एक जो पूड़ी है उस पे हम लगभग 1 चम्मच के करीबन जो खोए वाला मसाला है वो रखेंगे और एक पूड़ियाँ जो हैं वो उससे हम ऊपर से कवर करेंगे। तो अब हम दोनों पे मसाला जो है वो रख लिए हैं। अब हम इस पे एक दूसरी जो पूड़ी है उस पे हम पानी लगाएंगे और अच्छे से हम इसे दबा दबा के इसे हम पैक कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे दबाना है ताकि ये बिल्कुल भी किनारे से फटे ना। तो ऐसे ही हमें इसे चारों तरफ से एकदम बराबर दबा के इसे हमें पैक कर लेना है। बहुत ही ईज़िली ये हो जाता है। अब हम इसे डिज़ाइन बनाते हैं तो एक हाथों से हम दबाते जाएंगे और इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे। बहुत ईज़ी तरीके से ये डिज़ाइन बन जाता है। बहुत ईज़ी तरीका है, तो ऐसे आप बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितने ईज़िली हम इसे डिज़ाइन बना रहे हैं, जो बहुत ईज़ी तरीके से तैयार हो जाता है और अच्छे से हम दबा के इसे पैक कर लेंगे। तो ये हमारी एक चंद्रकला मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। अब हम एक और बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमें दोनों पोर्शन को अच्छे से दबाते हुए पैक कर लेना है और दबाते हुए हमें ऐसे फ़ोल्ड करते जाना है और ये हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन कितना अच्छा से तैयार हो चुका है। तो ये हमारी सारी चंद्रकला मिठाई बन के तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो गैस पे अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। जो भी ऑयल आप खाते हो उसे डाल सकते हैं। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम अपने चंद्रकला मिठाई को डाल देंगे। अब हमें एकदम लो फ्लेम पे हमें तलना है। तो थोड़ी देर बाद हम इसे अलट पलट लेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक तलना है। तभी हमारी मिठाई जो है एकदम क्रिस्पी और अच्छे से पकेगी। तो ऐसे ही अलटते पलटते हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अपनी मिठाई को तल लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिप की मिठाई एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और जो चाशनी तैयार किए थे उसमें हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद इसे हमें अलट पलट लेना है ताकि दोनों तरफ से चाशनी अच्छे से हमारी मिठाई पी ले। बाकी के भी सारी चंद्रकला मिठाई को हमें ऐसे ही धीमे आंच पे तल लेना है। तो ये हमारी दूसरे ट्रिप की भी मिठाई तैयार हो चुकी है। तो उसी चाशनी में हमें इसे भी वापस डाल देना है। ऐसे ही हमें बारी बारी से सारी मिठाइयों को तल लेना है और चाशनी में अलटते पलटते इसे चाशनी पिला देना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक ये मिठाई तैयार होती है। तो ये हमारी तीसरे ट्रिप की भी मिठाई तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी चंद्रकला मिठाई चाशनी पी के एकदम तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत ही यूनिक मिठाई है, बहुत ही लाजवाब तैयार होती है। एकदम माउथ वाटरिंग मिठाई है, जो भी देखता है इसे खाए बिना रह नहीं सकता है। कंट्रोलिंग नहीं होती है बिल्कुल भी। तो अब इसे हम चांदी वर्क लेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे ताकि हमारी चंद्रकला मिठाई की खूबसूरती और भी बढ़ जाए। तो ये हमें ऐसे ही कांटे वाली चम्मच से इसे उठा के और हल्का हल्का सा सारी चंद्रकला मिठाई पे हमें लगा लेना है। और एक हम चंद्रकला मिठाई आपको कट करके भी दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारी कितनी ही जूसी, क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब मिठाई बनके तैयार हो गई है। बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस होली कुछ नया बनाएं, कुछ यूनिक बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। इसी के साथ जय सिया राम।